हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू एसकेएम स्टडी। और हमने कल जो है आपके फ्लेमिंगो वाली की बुक की द लास्ट लेसन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए थे हमने। और आज हम जो आपका सेकंड लेसन है बच्चों, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे। इस चैप्टर का पहले हम थोड़ा सा थीम देखेंगे और थोड़ा सा इसका समरी देखा जाएगा कि क्या है ये चैप्टर, कहना क्या चाहता है। फिर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में या जो संभावित आने वाले भी हैं, तो हम उनकी चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, चैप्टर का नाम जो है बच्चों वो पूरा क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कि मतलब ऐसे कुछ दो अच्छे बच्चों की कहानी है इसमें। एक साहेब करके बच्चा है, साहेब आलम करके, साहेब आलम करके एक बच्चा है, और एक बच्चा मुकेश करके है। इन दो बच्चों की कहानी दिखाई गई है बच्चों। और उसमें बताया गया है कि इनका बच्चन बचपन कब आया, चाइल्डहुड, और कब बीत गया। ठीक है, कब आया और कब बीत गया इन्हें खुद ही नहीं पता। और ये कैसे अपने आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं, और एक अपने मर्जी के मालिक होते हैं फिर दूसरे की मर्जी के मालिक हो जाते हैं। पूरी स्टोरी का थीम यही है। चलिए हम स्टोरी को देखते हुए चलते हैं कि क्या जो है कहना चाह रहा है ये लेखिका है, इसकी वो क्या बताना चाह रही है हमको। ठीक है। द प्रोवाइडेड टेक्स्ट इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम एनिस जंग्स बुक। ठीक है, ये इसकी राइटर हैं, आथर हैं बच्चों एनिस जंग। सीधे एक मार्क का क्वेश्चन पूछेगा कि लॉस्ट स्प्रिंग के जो है राइटर या आथर कौन है, तो आपको बताना होगा अनीस जंग। ठीक है, ये उनकी कहानी है, एक फीमेल राइटर है बच्चों। ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड विच delves into the harsh realities of child exploitation and poverty in India। ये बच्चों जो कहानी है वो है कि जो बच्चों का शोषण होता है, ठीक है, और जो गरीबी है, और गरीबी भी एकदम किस स्तर तक जाके है, ये आपको कहानी में पता चलेगा। कि एक साहेब आलम नाम का बच्चा होता है, वो जो है कूड़े उठाने वाला होता है, ठीक है, रैक पिकर्स होता है, रैक पिकर होता है। और वो बच्चा जो है बांग्लादेश ढाका से आया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बताती है कि वहां पे बाढ़ आ गया था, और या फिर कोई पॉलिटिकल जो है कियोस मचा हुआ था, जिस कारण से वो कहाँ आ गया था, दिल्ली में आ गया था। दिल्ली का एक सीमापुरी कौन सा एरिया है बच्चों, शायद आपने सुना होगा। इस एरिया में आके वो लोग रहते थे। ये एरिया आज भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी, ये मत सोचिएगा एग्जिस्ट नहीं करता है। स्लम्स हैं वहां पे बहुत सारे, और वहां पे अभी इलीगल बांग्लादेशी वगैरह जो न्यूज आप देखते हैं वहीं की ज्यादा न्यूज आता है। ठीक है। तो वहां पे वो आके बसे हुए थे, और बड़े ही पुअर कंडीशन में बच्चों वो वहां पे रहता था। जिसके पास न चप्पल न जूते, कुछ भी पहनने के नहीं, और दिन भर जो है कचड़ा बीनना, उससे जो है अपना संघर्ष करना, जीविका चलाने के लिए अपनी माँ का, दादी माँ का, सबका भरण पोषण के लिए प्रयास करना। तो यही इसमें है कि कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैसे नेता लोग जो है ना आधार कार्ड है, 30 सालों से रह रहा है तब भी उसके पास कोई ना आधार कार्ड ना आईडी कार्ड कुछ ना है, बस राशन कार्ड है। वो भी किस लिए? क्योंकि उनको वोट देना होगा। वोट के लिए अगर वो फ्री राशन देंगे राशन कार्ड के थ्रू, तो क्या मिलेगा उनको? वोट का जो है जो पॉलिटिकल पॉलिटी मतलब ये होंगे आपके, उसमें पॉलिटिक्स खेली जाएगी। किस लिए? नेता लोग क्या करेंगे? वोट मांगने के लिए। ठीक है, कि उनसे वोट मिलेगा और वो उनको राशन कार्ड दे देंगे, और बाकी उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं होता है। चलिए, ये इसी की कहानी है बच्चों। बीच बीच में आपको कहानी का जो है जितना सार हमको पता रहेगा आपको बताते जाएंगे, देखिएगा। द नरेटिव फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ टू चिल्ड्रन। यह जो है कहानी है वह दो बच्चों के ऊपर फोकस करती है। एक का नाम साहेब है और दूसरे का नाम मुकेश है। हाईलाइटिंग देयर स्ट्रगल्स एंड सिस्टमैटिक इश्यूज दैट पर परपेचुएट देयर डिसएडवांटेजेस सर्कमस्टेंसेस। मतलब बच्चों, ये कैसे सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है कि ये कहानी जो फोकस करती है, आपको हाईलाइट करती है किस पे? स्ट्रगल पे, संघर्ष पे। ठीक है, जो कि कहाँ का? सिस्टम का, एक प्रकार से आप फेलियर कहिए, फेलियर क्या कहिए, आप उसे डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, सिस्टम के डिसएडवांटेज की वजह से। ठीक है, ऐसा पर वो बना दिया गया, ऐसा परसेप्शन, मतलब ऐसा चीजें सेट हो गई कि सिस्टम की वजह से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो कंट्री का एक सिस्टम होता है,
उसने उनको जो है किसमें ढकेल रखा है, बहुत ज्यादा पॉवर्टी में, और वो इस पॉवर्टी से निकलने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते रहते हैं बच्चे, निकलने की कोशिश करते रहते हैं। देखिएगा, साहेब स्टोरी, द रेस स्पीकर। ठीक है, साहब के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, जो क्या है, रेस स्पीकर मतलब कूड़ा बीनने वाला बेटा, कूड़ा उठाने वाला, कूड़ा उठाने वाला। अगर आपने इसकी समरी सुन ली और आपने जो है चैप्टर पढ़ लिया, तो मैं एकदम 100% दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने उसका जो है स्टोरी पूरा कंप्लीट आपने पढ़ ली फ्लेमिंगो से, तो ये स्टोरी आपके माइंड से कहीं नहीं जाने वाली है, और आपके क्वेश्चन तो बड़े आराम से बन जाएंगे, क्योंकि स्टोरी है ही इतनी इमोशनल बेटा। जो आपने द लास्ट लेसन पढ़ा था एम हेमल वाला, उससे कहीं ज्यादा ये इमोशनल है, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें उस बच्चे का जो कहानी थी फ्रेंच की, वो तब भी ठीक थी, भावुक करने वाली थी, एज ए कंट्री नेशनलिस्ट की बात हो रही थी, नेशन की बात हो रही थी। यहाँ पे एक लाइफ की बात हो रही है, कैसे लोग सरवाइव करते हैं, कैसे क्या करते हैं। चलिए देखते हैं बैकग्राउंड क्या है इसका। साहेब इज अ यंग स्पीकर फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। साहेब क्या है, एक छोटा बालक है जो ढाका बांग्लादेश से है, और कूड़े बीनने वाला। हुज फैमिली, जिसकी फैमिली माइग्रेटेड सीमापुरी, सीमापुरी में आती है दिल्ली में 1971 में, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, जो है प्राकृतिक जो है डिजास्टर की वजह से, जिससे क्या हो गया था, उनका घर और खेत बर्बाद हो गए थे, और उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। कहाँ पे शिफ्ट कर लिया था, अपने जो है बेसिक जरूरतों के लिए, बेसिक एमिनिटीज के लिए कहाँ शिफ्ट कर लिया था उन्होंने, दिल्ली में, सीमापुरी में, जिससे उनका डेली का गुजारा चलता रहे। डेली लाइफ बच्चों, साहेब स्पेंड्स हिज मॉर्निंग, साहेब जो है अपना सुबह का जो समय होता था स्ट्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड। देखिए, इसमें ये सीधे क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर देगा सीधे, कि साहेब के लिए जो गार्बेज था, जो कचड़ा था बच्चों, गार्बेज मतलब जो कचड़ा होता था, वो क्या होता था, वो होता था स्ट्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड। ठीक है, क्या था वो, स्ट्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड था उसके लिए, वो कचड़ा नहीं, वो गोल्ड था बच्चों। क्यों, क्योंकि उसमें से कभी कचड़े में से 1 रुपए निकल आया, कभी कोई कीमती चीज निकल आई, कभी जो है उनके लिए कोई खिलौना निकल आया, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि चलिए हमने जो, अब भाई जो खाने के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर उसके पास जो है कभी उसमें एक आध के सिक्के निकल आए, कॉइन छोटा सा निकल आया, या 10 के नोट निकल आए, तो खुश हो जाते थे बच्चे। ठीक है, छोटी छोटी चीजों में। देखिएगा, इन द डम्प्स ऑफ द आथर्स नेबरहुड, ठीक है, जो आथर के नेबरहुड की जो है बात है, वहां जो कचरा उचड़ा होता था उसका। फॉर चिल्ड्रन लाइक साहेब, चिल्ड्रन की जैसे साहेब की तरह जो और चिल्ड्रन थे, ठीक है, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। गार्बेज क्या था, रैप्ड था, वंडर, ठीक है, आश्चर्य का एक उनका वो था, वंडर का। ठीक है, देखिएगा, एज दे ओकेजनली फाइंड क्वाइंस ऑफ इवन करेंसी नोट्स, वही चीज जो हम बता रहे हैं आपको, कभी वो क्वाइन पा जाते थे, कभी वो करेंसी नोट्स वगैरह का आपको पा जाते थे। ऑफरिंग ग्लाइमर ऑफ होप, ठीक है, तो वो मतलब इसी की उसमें रह के चकाचौंध, उनको एक वो उम्मीद लगती थी कि यार मजा आता था। पहले तो उनको जरूरत समझ में आई कि हम जो है कैसे अपना खाना चलाएंगे, फिर उनको आदत हो गई, मजा नहीं आता था बच्चों, आदत हो जाती थी, हैबिट, हम इसको हैबिट से कह सकते हैं। ठीक है, मजा नहीं आता था उनको, क्या हो जाता था, हैबिट हो जाता है, जैसे कोई काम करते रहते उसमें एक का कॉइन निकला, फिर उनको लगी रहेगी लत की यार और करते हैं ना, हो सकता है 10 की नोट निकल आए। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती थी बच्चों। फॉर देयर पेरेंट इट इज सिंपली टू मीन ऑफ सर्वाइवल, उनके जो है पेरेंट्स जो हैं, माता पिता हैं, गार्जियन हैं, उनके लिए क्या था, ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, जीवन जीविका का साधन था बच्चों। ठीक है, लॉस ऑफ इनोसेंस, ठीक है, द ऑथर ऑब्जर्व साहेब्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ केयरफ्री रेस पिकर टू अ टी स्टॉल वर्कर। देखिए, पहले वो क्या करता था, वो काम करता था कूड़ा उठाने का, रेस पिकर था, फिर उसको धीरे धीरे उसने क्या किया, शिफ्ट किया, कहाँ शिफ्ट किया साहब, एक जो है टी स्टॉल था वहां काम करने लगा, और 800 रुपए की दहाड़ी पाने लगा। दिहाड़ी से कहते हैं आप, ठीक है, दिहाड़ी नहीं बेटा, मंथली। ठीक है, और उसको खाना भी मिलता था वहां पे, क्या मिलता था, खाना भी मिल जाता था और 800 रुपए मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इनोसेंस, जो वो अपने मर्जी का मालिक था, ठीक है, अपना स्वयं का मास्टर था, सेल्फ मास्टर था, फिर क्या हो गया, दूसरे की गुलामी करने लगा। यहाँ पे उसने साहब ने क्या कहा कि अब तो मुझको दोनों टाइम का खाना भी मिलता है और 800 रुपए भी मिलते हैं, वो खुश था।
लेकिन एक्चुअल में वो खुश जरूर था, लेकिन पहले क्या था, अपने मर्जी का मालिक था, जहां से मन होता था कचरा बीनता था, उठाता था, बेचता था, करता था। अभी क्या है, अभी वो दूसरे के कहे के अनुसार काम करता है, दूसरे का केतली, दूसरे का चाय और दूसरे कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है दूसरे मालिक के यहाँ काम करता है। ठीक है, उसके ऑर्डर पे काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा इसमें। he loses his independence, उसने अपनी आत्मनिर्भरता खो दी। The steel canister he carries for the tea shop owner feels heavier than his own plastic bag। देखिए, कभी भी जो उसका ओन प्लास्टिक का बैग था, वो कह रहा है उससे कहीं ज्यादा वजन किसमें था, किसमें था बच्चों, जो कैनिस्टर था, किसका कैनिस्टर, स्टील का, चाय वाला। ठीक है, अब ये ऐसी लेखिका ये बात क्यों कहना चाहेगी, आप समझिएगा। एक वर्ड होता है जो मैंने कल बताया था, रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, आप लाइंस के बीच में रीड करिए। कहना ये चाह रही है लेखिका कि ये बात से वो ये बताना चाह रही है कि जो चाय का केतली है, कैनिस्टर है, वो ज्यादा हैवी है अपेक्षाकृत जो वो बैगेज, वो बोरे में क्या भर के रखता था पूरा प्लास्टिक के बैग में अपना कचरा। ऐसा नहीं होता है, प्लास्टिक का कचरा वो ज्यादा रखता रहा होगा, कैनिस्टर थोड़ी ना कि इतनी ज्यादा भारी हो जाएगी। लेखिका इसलिए कहना चाह रही है कि वहां पे इसने क्या खो दी, अपनी इंडिपेंडेंस खो दी, अब दूसरे के आर्डर पे काम करेगा। ठीक है, वो बताने का ये कोशिश कर रही है। तो देखिए एक्चुअल मीनिंग क्या निकलती है और इसका जो है इनर मीनिंग क्या निकलती है, बिल्कुल एकदम अपोजिट जैसा लग रहा है। देखिए, सिंबलाइजिंग द बर्डन ऑफ न्यू सर्विट्यूड, वही चीज कह रहा है बच्चा। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। देखिएगा, बेयरफुट ट्रेडिशन वर्सेस पॉवर्टी। ठीक है, बेयरफुट ट्रेडिशन क्या होता है, आप भी ऐसे भी देख सकते हैं अपने आसपास कि अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब, वो जो होते हैं ना, वो जो टेम्पल वम्पल के बाहर मांगते रहते हैं या फिर देखिएगा रोड रोड पे मांगते रहते हैं, तो मैक्सिमम 99% चांस होता है कि वो स्लीपर वगैरह नहीं पहनते हैं बच्चे, कोई भी चप्पल जूता नहीं पहनते हैं अपने पैर में। और अगर जो है स्वाभिमानी टाइप के रहेंगे, बहुत ज्यादा गरीब है, थोड़ा स्वाभिमानी है, तो उनसे पूछिए कि आप चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, तो दो ही कंडीशन में बता, एक तो पहला कहते हैं आप दे दीजिए। ठीक है, अपने यहाँ वाले ज्यादातर यही कहते हैं, और दूसरे वो होते हैं थोड़ा स्वाभिमानी होते हैं, जिनमें आत्मसम्मान होता है, कहते हैं कि नहीं, हमारे ट्रेडिशन ही है कि हमको बिना चप्पल जूते के रहना है। ठीक है, तो ऐसे बोल के छुपाते हैं। तो यहाँ भी वही ट्रेडिशन वाला बात है कि ये ट्रेडिशन नहीं है, ये क्या है, ट्रेडिशन है कि पॉवर्टी है, लेखिका ने बताने की कोशिश की है। देखिएगा, द टेक्स्ट एक्सप्लोर्स, ठीक है, टेक्स्ट ये बात बताता है, रीजंस फॉर चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, जो साहब था और उसके दोस्त थे वो फुटवेयर नहीं पहनते थे, उसका रीजन क्या था, वाइल सम क्लेम इट्स ट्रेडिशन, कुछ उनमें से कहा करते थे कि हमारा ट्रेडिशन है। द आथर सस्पेक्ट्स, आथर क्या करता है, शक करता है, एक्सक्यूज ऑफ अ परपेचुअल परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि मतलब ये एक पॉवर्टी का, गरीबी का, ठीक है, परपेचुअल बेटा स्टेट है, मतलब ये एक बताने का उनका एक तरीका है कि हम जो है क्या हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि हम अपना चप्पल नहीं पहनते हैं, जूता नहीं पहनते हैं, हमारे यहाँ नहीं पहना जाता है। ठीक है, गरीबी ऐसी चीज ही होती है बच्चा। चलिए देखिए, मुकेश स्टोरी। अब हम बात साहेब आलम से शिफ्ट करके मुकेश के पास आ जाते हैं। मुकेश की द बैंगल मेकर, मुकेश क्या रहता है, चूड़ी बनाने वाला। ठीक है, ये कहानी है फिरोजाबाद की, जो कि अपने ड्रीम एंड रियलिटी। ठीक है, मुकेश फ्रॉम फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है। ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और एक कार ड्राइव करना चाहता है। ठीक है, ये उसका जो है गोल है लाइफ का। कंटेस्ट टू फैमिली जनरेशनल ऑक्यूपेशन, अपेक्षा की उसके जो जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है बैंगल मेकिंग का काम, उसके अलावा क्या करना चाहता है, ये सब छोड़ के वो जो है मोटर ड्राइवर बनना चाहता है, कार ड्राइवर बनना चाहता है, और क्या बनना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है बच्चों, क्या बनना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है। देखिए, इज नोन इज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फैरुजाबाद किस नाम से जाना जाता है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के नाम से। वेयर फैमिलीज वर्क इन हजारडुअस कंडीशन। देखिए, हजारडुअस कंडीशन ऐसा होता है बच्चों कि इसमें दिया है, आपके बुक में अच्छे से बता दिए हैं कि एक बंद कमरा होगा, गर्मी रहेगी, पंखा नहीं रहेगा, सही से जो है लाइट नहीं रहेगी, और वहां पे क्या गर्म भट्टी जलती रहेगी, वहां के सामने बच्चों को जो है बैठ के, या जो बड़े जो चूड़ी उड़ी बनाते हैं, गिलास के काम करते हैं, वो बैठ के वहां पे काम करते रहते हैं। तो इसको बड़ा ही आप फजीहत भरा, मतलब समझ लीजिए कि एक हजारडुअस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हजारडस कंडीशन। चलिए आगे आइए, हजारडुअस वर्किंग कंडीशन। देखिए कितने अच्छे से समझा भी दिया गया है इसको
ठीक है, इसमें बड़ा जोर डाला है, जो है बड़ा फ्रिक्शन जो है दिया है अनिश जंग जी ने। तो इसको देखिएगा, चिल्ड्रन लाइक मुकेश वर्क इन हॉट फर्नेस, क्या लिखा है, फर्नेसेस इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, वही सेम चीजें कि छोटे छोटे कमरे होंगे, ठीक है, बड़ी ही जो है वहाँ गर्मी और तपन होगी, क्योंकि वहाँ भट्टी जलती रहती है बच्चों, तो उसके सामने इनको काम करना होता है, आफ्टर लूजिंग देयर आई साइट। इसके कारण क्या होता है कि बच्चे जो है बाद में, प्राय लगभग बहुत सारे बच्चे बाद में अपना क्या आई साइट, आंखों की जो रोशनी होती है वो भी खो देते हैं, बिफोर एडल्टहुड, बड़े होने से पहले ही, ठीक है, वयस्क होने से पहले ही आंखों की रोशनी खो देते हैं। टू द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स, ठीक है, जो डस्ट आती है ग्लास को पॉलिश करने से, ठीक है, चूड़ियों के। दिस वर्क इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन, यह वर्क जो है बच्चों के लिए क्या है, इलीगल है, सभी जानते हैं। लाइज नॉट इन्फोर्स्ड, और जो है कानून इसके ऊपर नहीं लगाया जाता है, ला मतलब कानून इन्फोर्स नहीं किया जाता है, ठीक है, सबको पता है चाइल्ड लेबर इज इलीगल, पता सबको है, लेकिन होता क्या है, आप खुद ही देखते होगे, कोई भी टी स्टॉल ऐसा नहीं होगा बच्चों जहाँ पे क्या ना हो, मुकेश जैसे कोई बच्चा मिल ना जाए, ठीक है, साहब जैसा कोई बच्चा मिल ना जाए, हर टी स्टॉल पे हमको मिलते हैं। अच्छा, उनको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो लोग जो है अपने, जैसे आप उनसे बात करेंगे तो बड़ा मतलब कि वो डरे सहमे से रहते हैं, आपके सामने ओपन नहीं बोलना चाहते हैं कि हम इस कंडीशन में फंसे हैं या हमारे साथ ये समस्या है, ठीक है। चलिए देखिएगा, साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड अपैथी। अपैथी मतलब होता है बेटा, पैथी मतलब होता है संवेदन, ठीक है, संवेदनशीलता, और ए का मतलब होता है बेटा नॉट। इंग्लिश में अगर ए कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, अगर किसी वर्ड के पहले लिखा है तो इसका मतलब होता है जहां संवेदनहीनता हो, संवेदनशीलता ना हो, किसी के प्रति सहानुभूति ना हो। देखिएगा, मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, लाइक मेनी अदर्स इन फिरोजाबाद, उसके तरफ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ट्रैप्ड इन अ वेसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो जो है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए हैं, पॉवर्टी के जाल में फंसे हुए हैं। दे आर एक्सप्लॉइटेड, वो उनका शोषण हो रहा है, ठीक है, साहूकार वगैरह जो है उनका शोषण कर रहे हैं। द मिडल मैन, जो बिचौलिए होते हैं, पुलिस वगैरह जो होते हैं, द कीपर्स, ठीक है, जो ला के जो है जानने वाले होते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस पीसीएस वगैरह, और जो पॉलिटिशियन होते हैं, सारे लोग मिलके क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, सबका लाभ होता है, ठीक है। द एल्डर्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी, ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो अपनी योग्यता खत्म कर चुके हैं सपने देखने की, एक्सेप्टिंग देयर फेट एज कर्म डेस्टिनी, ठीक है, कर्मा होना चाहिए, कर्म लिख दिया गया है, ठीक है, क्या होगा, कर्मा, डेस्टिनी। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं बच्चों के, या फिर जो गार्जियन वगैरह हैं, पेरेंट्स वगैरह हैं, उनको लगता है कि यही जो है हम लोग का, उन्होंने सोचने की अपनी जो क्षमता होती है, ठीक है, सपने देखने को वो समाप्त कर दी है, क्यों, उनको लगता है यही हमारा डेस्टिनी है, भाग्य है, कर्म है, ठीक है। मुकेश रिजॉल्व, देखिए, डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग ऑड्स, ठीक है, इन सब विपरीत विषम कारणों के बावजूद, मुकेश डिटर्मिनेशन टू, मुकेश का दृढ़ निश्चय होता है ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन, जो फैमिली का ट्रेडिशनल जो है ऑक्यूपेशन है, मतलब काम धंधा है उनका, उसको जो है परस्यू ना करने का, और क्या होने का, बिकम अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक आप वो बनना चाहता है, ऑफर टू रे होप, एक उम्मीद की किरण उसको यही लगती है। He insists he will walk to a garage to learn even if it is far. कि वह जो है विल करता है, वह ऐसी मतलब वो इच्छा करता है, इच्छा जगाता है कि मैं एक जो है गराज जो है, गराज में क्या है काम सीखूंगा, वो चाहे जितना ही दूर हो, ठीक है। देखिएगा, थीम्स एंड लिटरली डिविसेस थीम, ठीक है, नीचे थीम लिखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या कहानी कह रही है, themes and literary devices theme, देखिएगा, the central theme is the plight of street children forced into a labor early in life and denied the opportunity of schooling, ठीक है, जो बच्चों इसका थीम ये है कहने का कि छोटे जो बच्चे होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, जो सड़कों पे आपको बच्चे दिखते हैं गरीब वाले, उनको कहते हैं, देखिए स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब ये नहीं कि कोई चिल्ड्रन स्ट्रीट पे घूम रहा है, ठीक है, इतना समझदार आप हो चुके हो क्योंकि आप 12th में हो, बच्चे नहीं लगे हो, आप समझ सकते हो थोड़ा सा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन बात उनकी कर रहा है
जो बच्चे क्या कहते हैं गरीब हैं, काफी ज्यादा देखते हो आप नंगे पैर और फटे चिटे कपड़े पहन के टहलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कुछ कचड़ा उठाते रहते हैं, कि उनका जो है ये जो फोर्स तरीके से ठीक है बलपूर्वक उनको ये है चाइल्ड लेबर में कुदाया जाता है, ठीक है कुछ फायदे के लिए, कुछ पारिवारिक वजह से। उससे क्या होता है कि उनकी जो उनको सीधे मना कर दिया जाता है स्कूलिंग से, स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी उनके लिए सीधे बंद हो जाते हैं रास्ते, ठीक है। उनका स्कूलिंग नहीं हो पाता, स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूल जाएंगे कैसे, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो खाने के लिए खाना जो है 2 टाइम का रख सकें, तो स्कूल की फीस या स्कूल के खर्चे कैसे उठा पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें फ्री कर रखी हैं, उसके बावजूद क्या होता है कि बेसिक नीड तो होती है ना। अब एक टाइम के मिड डे मील से तो उसका परिवार चलेगा नहीं। जब बच्चा देखेगा कि मेरे पापा ने, मेरे मम्मा ने खाना नहीं खाया है, या कहीं कहीं तो उनके पिता भी नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे ज्यादा होते हैं ऐसे कंडीशंस, तो वो क्या करेगा, वो अपनी माँ के लिए, बहन के लिए खाना लाएगा, कि वो जो है स्कूल में जाएगा कि चलो हम जो कमाते हैं उससे हम स्कूलिंग कर ले। तो ये चीजें जानबूझ के एक समाज के तरीके से बच्चा ये थोपी जा रही हैं, ठीक है, मना किया जा रहा है। द द केयरलेसनेस ऑफ सोसाइटी। केयरलेसनेस का मतलब होता है बच्चों, केयरलेस का मतलब होता है खराब, ठीक है। कोई चीज केयरलेस का मतलब होता है जो मतलब निगेटिव सेंस देता है बच्चों। जैसे आपका ये बोन्स वगैरह होता है ना, तो बोन्स वगैरह में कभी क्या होता है, जहाँ कभी हड्डी के ऊपर हल्का सा जो है और हड्डी आपका वहां पे मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वहां पे डॉक्टर बोलता है ना केयरलेस जम गया है। केयरलेस मतलब ये मलेशियस है, खराब है, ये फालतू का आ गया है, तो ये निगेटिव सेंस देता है बच्चों। तो केयरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का जो केयरलेसनेस है, ठीक है, इस विषय पर पॉलिटिकल क्लास टू द सफरिंग ऑफ द पुअर, ठीक है। तो क्या है, ये जो पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है, जो राजनेता वगैरह हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पुअर्स को सफरिंग करने देते हैं। चलो ये उनका क्या है, सोचने का ढंग है, ठीक है, केयरलेसनेस है सोसाइटी का, ये हम भी मान लेते हैं, चलो ऐसा ही है। लिटरेरी डिविसेस देखिएगा, द टेक्स्ट employs various literary devices to convey its message, ठीक है। टेक्स्ट जो है बच्चों, इसमें वो आपको बताता है, आपको क्या मैसेज देता है, लिटरली, ठीक है, जो इसमें लिखा गया है वो तो मैसेज देता है, लेकिन आप थोड़ा रीड बिटवीन द लाइंस इसको समझेंगे तो क्या है, एम्प्लॉयज, ठीक है, ये जो काम वगैरह के वेरियस काम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताता है, कैसे जो है ये क्या करते हैं, वेरियस काम के तरीके से बच्चे आपको एक मैसेज कन्वे करता है सोसाइटी के बारे में, ठीक है, यही मैसेज है इसका। हाइपरबोल देखिए, गार्बेज टू सेम इज गोल्ड, देखिए हाइपरबोल क्या है, बड़ा अतिशयोक्ति क्या है, अतिशयोक्ति ये है बच्चों कि कचड़े को क्या बताना, सोना बताना। अब जो खाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, कचड़े से उसको खाना मिल सकता है, तो कचड़े के लिए उसने उसको सोना कह दिया, तो हाइपरबोल तो है ही। देखिए मेटाफर क्या है, रूपक क्या है इसमें, अच्छा, ठीक है, वेब ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, वेब ऑफ पॉवर्टी क्या है, इसमें मेटाफर है, ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोलेशन। बच्चा ये याद कर लेना, सीधे आएगा, इसका मीनिंग कुछ भी निकले, सीधे एग्जाम में आता है कि इसमें वेब ऑफ पॉवर्टी किसके बारे में बात करता है, मेटाफर क्या है, तो आपको ये बताना होगा। अगर वो कहता है, ये दे सकता है ऑप्शन में, ड्राउन इन एन एयर डिसोल्यूशन, ठीक है। हाइपरबोल क्या है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। देखिए सिमिली क्या है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, ये क्या है, सिमिली है, ठीक है। देखिए बच्चों, हम आपको फिगर ऑफ स्पीच बताने वाले हैं, एक दिन आपका फिगर ऑफ स्पीच का क्लास चलेगा, अगर आप इसको नहीं भी याद कर पाते हैं तो बहुत टेंशन में मत रहिएगा, हम आपको एक दिन फिगर ऑफ स्पीच लाएंगे, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इनडायरेक्ट आता है। कोई क्वेश्चन रहेगा आपके प्रोज या पोएट्री का, तो उसमें उठा के फिगर ऑफ स्पीच का हाइपरबोल डाल देगा, मेटाफर, सिमिली ये डाल के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको एक दिन बता दिया जाएगा, 15 मिनट का है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है, मैं कह रहा हूं तो इजी है, आप देखिएगा। कॉन्ट्रास्ट क्या है बच्चों, द मीनिंग ऑफ साहेब्स नेम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये कह रहा है साहेब के नाम का जो मीनिंग होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का मालिक। जब ब्रह्मांड का मालिक है और वो काम क्या कर रहा है, कचरा उठाने वाला, तो क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, विपरीत बातें बोल रहा है, एकदम जस्ट, ठीक है, देखिएगा, except effectively portrays the grim realities faced by these children, their lost childhoods, and the systematic force that perpetuate their poverty while also
subtly hinting resilience and dreams that persist amidst despair। देखिए, कुल मिला के बच्चों ये कहना चाह रहा है आपको, कंटेस्ट ये है कि जो पॉलिटिकल जो है इन लोगों का फायदे के लिए अपने क्या करते हैं ये लोग, एक जो है ग्रीम रियलिटीज, ठीक है, जो मतलब बहुत ही कड़वा सच है बच्चों, ठीक है, इन चिल्ड्रंस के द्वारा जो फेस किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से निग्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अपने लैंग्वेज में आप समझिए, इसको निग्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है, इसको दबाने की, मतलब कि पर्दे के पीछे हम देख ही नहीं रहे हैं, जाओ क्या है, ठीक है, इस तरीके का फीलिंग होता है। देखिए, जब आपका आंसर राइटिंग के लिए आएगा बच्चों, क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है, इसको आपको किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखना है। किताबी लैंग्वेज में, अगर बुक के लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो ये आप ये नहीं साबित कर पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, ठीक है। आप उसको समझे कितना है स्टोरी को, अपने ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। आपके स्वयं के लैंग्वेज में होगी तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि ये बच्चे जो ये कहानी पढ़ा है तो इसका वो मतलब समझ पाया है, ठीक है। आपको लेसन इसीलिए पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, क्योंकि ये कहानी पढ़ा के क्या करेगा, बताओ, क्या किस लिए, किस उद्देश्य से कहानी डाली गई है। आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ हो, तो आप पहले ये सोचा करिए कि हमको ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसका मतलब क्या निकलेगा। इस कहानी से आपको सोसाइटी की एक हार्श रियलिटी दिखाई गई है और आप में थोड़ा इमोशन जगाने की बात की गई है, जिससे आप एक अच्छे नागरिक बन सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये अपना बैच है, ठीक है, महाभारत बैच है। इस जो है ये, इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जा रहे हैं 251 में, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको 4000 लेकर आधे तो यह पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, जो आपको आधा सिलेबस कराते हैं, आधे आपको भटकाते रहते हैं लास्ट मोमेंट तक, मार्च में कंप्लीट कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से ये चीजें चल रही हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें एक बैच और है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट, ठीक है, पीसीबी वाले कंप्लीट कराए जा रहे हैं, आर्ट के अलावा भी। तो इसका जो है प्राइस है वो कितना है, 501 है, जो कि आपके 1 GB डेटा रिचार्ज जो आप कराते हैं मंथ का, उससे भी कम है, तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप समझ लीजिएगा आगे। चलिए बच्चों, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं, जो है जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, लास्ट स्प्रिंग के। देखिए बच्चों, इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो उनका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। और वो जब लाइन में आते हैं, सेंटेंस में आते हैं, तो मीनिंग कुछ और देते हैं, ठीक है। इसी के लिए आपको डबल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। डबल आप पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब, जो आप सिंथेसिस पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, वो सब किसके पार्ट हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच के। पार्ट ऑफ स्पीच तो आप पढ़ते ही हैं, नाउन प्रोनाउन ये सब इंटर तक, हाई स्कूल तक पढ़ते हुए आते हैं। तो इंटर में आपको डबल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, जिससे आप रीड बिटवीन द लाइंस भी समझ सके। और ऐसी ही स्टोरीज आपको मिलेंगी, ऐसी ही स्टोरीज आपको मिलेंगी आपके बुक में, जो कहना कुछ और चाह रही होंगी, उनकी लाइन कुछ और कह रही होगी, मीनिंग कुछ और निकल रहा होगा, ठीक है। कुछ बातें व्यंग की तरह बोली जाएंगी, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से बोली जाएंगी। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है बच्चों अलंकार, ठीक है, अलंकार होता है ना, उसी को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम इस चैप्टर के। व्हाई डिड अनीस जंग्स आस्क साहेब अबाउट स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब। देखिए, अनीस जंग ने स्कूल के बारे में साहब से क्या पूछा और यह बच्चे पर, साहब पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। देखिए, अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट स्कूल टू अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट इन स्टडीज। ये इसलिए पूछती है कि उसको पता चल सके, आथर को, कि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में है कि नहीं है। तो सी जोक्ड अबाउट इट, ठीक है, फिर वो सोचती है ये कैसा जोक है। साहब टुक इट सीरियसली एंड एग्रीड। देखो, उसने तो जोक किया था आथर ने, क्यों जोक किया था, क्योंकि उसको पता था कि आथर ने कहती है कि बच्चे तुम स्कूलिंग मतलब स्कूल तुमको पसंद है, स्कूलिंग क्यों नहीं करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो उसने कहा कि मैं तो जो है स्कूल जाऊं, लेकिन मैं अपना खाना पीना के लिए संघर्ष कर पाता हूँ, स्कूल जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो आथर कहती है कि हम जो है एक स्कूल खोलेंगे, क्या तुम इसमें आओगे पढ़ने। तो वो एग्री हो जाता है, साहब कहता है यस यस, मैं बहुत ही खुश हो जाता है, बड़ा ही जो है प्रसन्न हो जाता है। फिर लेखिका जो है सोचती है कि ये तो एक जोक था, वो इतना एबल नहीं है कि वो एक स्कूल खोल सके, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड साहब एंड अदर रैश स्पीकर्स नॉट वियर चप्पल्स।
साहब के साथ जितने और कूड़ा उठाने वाले थे वो चप्पल क्यों नहीं जो है पहनते थे, तो उसके बारे में है, दे डिड नॉट वियर चप्पल, चप्पल नहीं पहनते थे ट्रेडिशन के कारण। ट्रेडिशन आपका ट्रेडिशन मतलब जो उनके, उन्होंने बताया था ट्रेडिशन क्या होता है, जो चला आ रहा है, जैसे जो आपका कल्चर है एक प्रकार से, जो आप फॉलो करते हैं डेली डेली रूटीन में बच्चों, उसी को जो है हम लॉन्ग टर्म में उसी को ट्रेडिशन कह देते हैं, जो आदिकाल से चलता चला आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पावर्टी के कारण है। ठीक है, they excused that their mothers didn't give them any from the self। ठीक है, वो एक्सक्यूज आप बनाते हैं कि उनकी माता ने सेल्फ से निकाल कर कोई भी चप्पल हमको नहीं दिया। ठीक है, देखिए और देखिए, हाउ मेनी रेज पिकर्स लिव्ड इन सीमापुरी, हाउ डिड दे सेटल देयर। ठीक है, और जो जितने भी कूड़ा बीनने वाले रहते थे सीमापुरी में, वो कैसे वहां पे पहुंच गए, सेटल हो गए, तो उसके बारे में कहानी है। ओवर 10,000 रेज पिकर्स लिव्ड इन सीमापुरी, लगभग 10,000 रेज पिकर्स जो है सीमापुरी में रहते हैं बच्चों। दे माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, इन 1971 बिल्ट मड हंट्स एंड सर्वाइव्ड बाय रेज पिकर्स। ठीक है, आपको पता है 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हुआ था, तो बच्चों वहां पे बहुत तगड़ा पॉलिटिकल कियोस मचा हुआ था। तो कहानी में लेखिका ने कहानी से भटकाने न, मतलब कि कहानी भटकाव ना हो उसका, तो इसलिए उसने क्या कहा है कि वहां पे क्या आ गया था, वहां पे जो है तूफान आ गया था, उसने उनके पूरे, बाढ़ आ गई थी, पूरे तबाह कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये बिल्कुल रियलिटी है बच्चों। ठीक है, कहानी चाहे जैसी हो, लेकिन जो बांग्लादेशी आके सीमापुरी में रहते हैं, दिस इज हार्श ट्रूथ। देखिएगा, हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो आपको पता है कि मुकेश क्या था, एक बच्चा था जो फिरोजाबाद में बैंगल मेकर, जो चूड़ी बनाने वाली का घर होता है, फैमिली होती है, उसमें जो है वो एक बच्चा था वहां का रहने वाला। ही ड्रीम्ड ऑफ, वह मतलब सपना देखता था एक मैकेनिक बनने की, और फैमिली के ट्रेडिशन जो बिजनेस है उसको छोड़ने का। देखिएगा, व्हाट डू बैंगल्स सिंबलाइज, व्हाट इज फिरोजाबाद रोल। बैंगल्स किसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, क्या जो है किसका प्रतीक है, और यह फिरोजाबाद में इसकी क्या भूमिका है। बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स मैरिटल स्टेटस। ठीक है, बैंगल्स किसको सिंबलाइज करते हैं, एक भारतीय औरत के जो है विवाहित स्टेटस को, कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। सुहाग, ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, सुहाग। फिर देखिएगा, फिरोजाबाद प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट्स बैंगल्स वर्ल्ड वाइड। फिरोजाबाद क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बैंगल्स, और उसको क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, कहाँ, वर्ल्ड वाइड, हर जगह, देश में भी विदेश में भी। फिरोजाबाद काफी फेमस है। देखिएगा, व्हाट डिड गार्बेज मीन टू चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड। ठीक है, बच्चों के लिए कचड़े का मतलब क्या था, और उन्हें क्या मिलता है या क्या मिला। गार्बेज वाज गोल्ड। ठीक है, टू देम अ सोर्स ऑफ फूड एंड होप। ठीक है, खाने का एक सोर्स है उनका, और उम्मीद का भी। दे समटाइम्स फाउंड क्वाइंस और नोट्स इन इट, कभी कभी वो क्वाइंस और नोट इसमें पाए जाते थे। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आने के बहुत ज्यादा चांस है। देखिएगा, व्हाई डिड साहब वर्क एट अ मिल्क बूथ। ठीक है, साहब दूध की दुकान पर काम क्यों करते थे, दूध की नहीं बेटा, टी स्टॉल होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चाय की दुकान पे क्यों काम करता था साहब, क्योंकि पावर्टी फोर्स साहब टू वर्क देयर फॉर 800 मील्स। ठीक है, खाने के लिए उसको भोजन मिले, और 800 रुपया मिलता था, लूजिंग हिज फ्रीडम, और उसने अपनी जो है फ्रीडम खो दी थी, स्वतंत्रता खो दी थी, जो उसको रेस पिकर में, जो उसे कूड़ा बीनने के समय थी। ठीक है, वेयर इज सीमापुरी लोकेटेड, सीमापुरी इज ऑन दिल्लीज आउटस्कर्ट्स। ठीक है, दिल्ली के जो बाहर वाला क्षेत्र है बेटा, आउटर दिल्ली है, वहां पे आपका सीमापुरी स्थित है। ठीक है, डिस्क्राइब सीमापुरीज रेस स्पीकर्स, सीमापुरी के कूड़ा बीनने वालों को बताइए, वर्णन करिए। दे लिव इन अ मड हंट। ठीक है, वो जो है मिट्टी के जो है हट्स में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, विद टीन रूफ। बच्चों जो टीन होता है, टीन कभी कभी आप देखते होंगे कहीं छज्जे वज्जे पे कोई लगा लेते हैं, तो टीन की उनकी छत होती है। नो वाटर सेवेज, उनके पास पीने के पानी की कमी है, सेवेज प्रॉब्लम भी है, जहां से कूड़ा कचरा बहता है। एंड सर्वाइव बाय रेस्ट पिकिंग,
फॉर 13+ ईयर, और वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं कैसे, कूड़ा कचरा उठा के, और जो है कम से कम 30 सालों से ज्यादा। बच्चों ये 30 साल बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कहानी होगी वो जो है 30 साल पहले की होगी। समझ रहे हैं आप? अभी तो 50 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, ये 30-30 इसीलिए बार बार आ रहा है क्योंकि जो लेखिका थी हो सकता है इन्होंने 20 साल पहले कहानी लिखी हो। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डू सीमापुरीज इनहेबिटेंट सर्वाइव। ठीक है, सीमापुरी के निवासी कैसे जीवित रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। दे सर्वाइव बाय रेस पिकिंग, कूड़ा बिन के अपना जीवन यापन करते हैं। गार्बेज इज देयर डेली ब्रेड, गार्बेज उनका क्या है, रोज की रोटी है। देखिएगा, व्हाई डिड सीमापुरी चिल्ड्रन स्टे बेयरफुट। ठीक है, सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे। पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन केप्ट देम बेयरफुट, पॉवर्टी और ट्रेडिशन उनको बेयरफुट रहने के लिए मजबूर करती थी। सम कुड नॉट अफोर्ड फुटवेयर, और उनमें से कुछ क्या करते थे, फुटवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फुटवेयर मतलब कि जो पहनने के चप्पल जूते होते हैं, खरीद नहीं सकते थे। कांच की चूड़ी उद्योग के खतरे। ठीक है, क्या था क्वेश्चन जी? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हजार्ड्स ऑफ ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास बैंगल जो इंडस्ट्री है उसके हजार्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है। वर्कर्स लूज आई साइट। ठीक है, पहला इसका नुकसान क्या है, वर्कर्स जो है अपनी आई साइट खो देते हैं। फेस बर्न्स हो जाते हैं बच्चों, चेहरे में घाव बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्क इन डार्क, अंधेरे में काम करते हैं। और एयरलेस, सेल का मतलब बेटा कमरा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज। गार्बेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है टू सीमापुरी चिल्ड्रन, सीमापुरी के बच्चों के लिए। गार्बेज वाज देयर लाइवहुड, लिवलीहुड मतलब बच्चों जीवन यापन का उनका साधन है गार्बेज। अ सोर्स ऑफ वंडर। ठीक है, एक वंडर का क्या, वंडर मतलब आश्चर्य, ठीक है, का उनका स्रोत है। फाइंडिंग मनी, ठीक है, जैसे फाइंडिंग मनी वगैरह उनका मिल जाता है। देखो, अरे वो बताए आपको हम उसमें समरी में कि क्या होता था कि क्वाइन वाइन मिल जाता था उनको, तो एक वंडर होता था उनके लिए। और वो जगह जगह भटक भटक के अपना बीनते रहते थे, स्वतंत्र होते थे, फ्री थे। देखिए, व्हाट डिड मुकेश वांट टू बिकम, अ मोटर मैकेनिक। मुकेश क्या बनना चाहता था, अ मोटर मैकेनिक। एग्जाम में आएगा तो ऐसे मत लिख देना, मुकेश वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, पूरा अच्छे से लिख देना, 1-1.5 लाइन कर देना कंप्लीट, जिससे एग्जामिनर को भी 2 नंबर देने में, 4 नंबर देने में हिचके ना तुमको। चलिए, व्हाट डिड गार्बेज मीन्स टू एल्डर्स। ठीक है, बुजुर्गों के लिए कचड़े का क्या मतलब था, फॉर एल्डर्स इट वाज प्योरली अ मींस ऑफ सर्वाइवल। बुजुर्गों के लिए जो है ये जो कचड़ा होता था, आजीविका का साधन, प्योरली कंप्लीट तरीके से आजीविका का साधन हुआ करता था। यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर सीमापुरी चिल्ड्रन, सीमापुरी के बच्चों के लिए कचड़े की उपयोगिता बच्चों। इट प्रोवाइडेड फूड शेल्टर एंड होप, यह उनको फूड प्रोवाइड करता था, रहने के लिए छत देता था, और उम्मीद की एक किरण था। चलिए लास्ट शॉर्ट आंसर देखते हैं। व्हाट डिड चिल्ड्रन फाइंड इन गार्बेज, कॉइन्स और नोट्स लाइक अ रुपी और 10 रुपी नोट। ठीक है, वो आपको बार बार रिपीट कर रहा है कि जैसे जो है कभी कभी चिल्ड्रन को क्या मिल जाता था, नोट मिल जाते थे, कॉइन के सिक्के, 1-2 रुपए के सिक्के मिल जाते थे, तो बच्चे उतने में खुश हो जाते हैं। बच्चे होते ही मन के सच्चे हैं, उनको बड़े ही छोटी छोटी चीजों में खुश होने की आदत होती है। ठीक है, इसीलिए तो उनको कहा जाता है, जो किसका रूप है, भोले बाबा का। क्यों, कि बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, हु वाज साहेब। ठीक है, साहेब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रेयर स्पीकिंग। ठीक है, साहेब कौन थे, ऐसी कौन सी दुर्दशा थी जिसने उन्हें दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए मजबूर कर दिया था। देखिए, साहेब के बारे में जानेंगे साहेब आलम, साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रेजपिकर्स, साहेब रेजपिकर की फैमिली से बिलोंग करता था। वाज अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का था। वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यहाँ पे वांडरिंग लिखा है बच्चों, ये वाला वंडर मतलब भटकना होता है, वंडर आश्चर्य वाला नहीं होता है। दिल्ली की सड़कों भटका करता था विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दे वेयर हिज स्क्वेटर्स फ्रॉम ढाका। ठीक है, वो उसके ढाका के साथी थे, जो साथ में उसके रहते थे। बांग्लादेश, वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स, वहां पे क्या था, जहां पे जो है स्टॉर्म जो आया था, और उसने क्या उनका डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था उनके घरों को और उनके हरे भरे खेतों को।
दे वर सो पुअर दैट, वो इतने गरीब थे, दे कुड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सकते थे, देयर पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रेस्ट पिकिंग ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, उनके पेरेंट्स जो है डिपेंड करते थे केवल किस पे, रेस्ट कूड़ा बीनने पे उनसे, ठीक है। अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंसेस, दूसरा खर्च वो उठा नहीं सकते थे, ठीक है, फूड के अलावा। इन टोटल देयर poverty was the plight that compelled Sahib and others wander in the street of Delhi for speaking। यह जो है गरीबी ही थी जो उन्होंने, मतलब गरीबी के कारण ही वो लोग क्या करते थे, दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा बीनने उठाने का काम किया करते थे, जिसने उन्हें कचड़े में ढकेल रखा था गरीबी में, ठीक है। देखिए, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, ठीक है। इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। देखिएगा बच्चों, साहब जैसे बच्चे अक्सर छोटी उम्र में ही निजी नौकरी करने चले जाते हैं, क्या यही उनकी जो है अंतिम नियति है, डेस्टिनी है, भाग्य है? ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? तो आप बताइए कैसे निपटा जा सकता है अपने लैंग्वेज में, ठीक है। इसको आप अपने लैंग्वेज में बताइएगा, हम तो लिख दिए हैं, आपको बता दे रहे हैं, कोशिश करिएगा अपने लैंग्वेज में एग्जाम्पल को बताने का। देखिए, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, ठीक है। साहब की तरह छोटे बच्चे बहुत ही कम उम्र में जॉब करने लग जाते हैं। द ओनली रीजन बिहाइंड इट, एक ही जो है कारण होता है, पावर्टी। देयर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फ्रॉम सर्वाइवल फर्स्ट, उनके मनी, उनके जो है पैसे से उनके जो है पेरेंट्स क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। देन दे कुड थिंक फॉर एनी अदर एक्सपेंसेस, उसके बाद वो दूसरे एक्सपेंस खर्चे के बारे में सोच सकते हैं। समटाइम्स दे फाइंड नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कभी कभी सोचते हैं कि एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है इन देयर लाइफ एंड रिमेन अनएजुकेटेड, और वो पूरी जिंदगी जो है अनएजुकेटेड रह जाते हैं। इट दिस बिकम्स देयर फाइनल डेस्टिनी, यह उनकी जो है फाइनल डेस्टिनी साबित होती है। व्हेन दे एंगेज देमसेल्व्स इन अ सच जॉब वंस इट, ठीक है, ये उसमें जो है उनकी फाइनल डेस्टिनी होती है और ये इसी में जो है लगे रहते हैं बच्चों। इट सीम्स वेरी हार्ड एंड, यह बहुत ही कठिन प्रतीत होता है और इम्पॉसिबल सा प्रतीत होता है, रन आउट ऑफ दोज, ठीक है। सो टिल देयर एज, वे अपने सारी उम्र तक, दे गॉट ट्रैप इन सच जॉब्स, ऐसी जॉब में वो फंसे रहते हैं। डिप्राइव्ड ऑफ रियल एजुकेशन, रियल एजुकेशन जो असली शिक्षा होती है उससे काफी दूर। सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम बाई, ऐसी सिचुएशन केवल एक ही तरीके से ओवरकम की जा सकती है, कंबाइंड एफर्ट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के उससे और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही इसे सुलझा सकते हैं। एवरी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी विल हैव टू वर्क कॉमनली टू फाइट विद द एविल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो राक्षस हैं, सोसाइटी का जो राक्षस है, जैसे गरीबी है, ठीक है, और जो समस्या है उससे सोसाइटी के हर वर्ग को मिलकर लड़ना चाहिए और उसे दूर कर देना चाहिए, ठीक है। Who was Mukesh? Who was Mukesh? What did he want to do in his life, and what did he not want to follow? Mukesh was a member of the family from Firozabad, engaged in bangle making. His whole family since last many generations, ठीक है। मुकेश क्या था, फिरोजाबाद का रहने वाला था, बैंगल्स मेकिंग में जो है लगा रहता था, क्योंकि उसके फैमिली का बिजनेस था, ठीक है। बिजनेस क्या था, वहीं पे वो काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस नहीं था बच्चों उनका, वो तो उनका मतलब कि डेली का आजीविका जीने का साधन होता है। वाज इन्वॉल्व इन ओनली बैंगल मेकिंग, ठीक है, बैंगल मेकिंग जो है करना उनका जो है, चूड़ी बनाना। सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली, ठीक है। सो उनके परिवार से कोई भी जो है ऐसा नहीं होता था जो चूड़ी बनाने के अलावा कोई और कार्य के बारे में सोच सके। एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, ठीक है, ये फैमिली का उनके जो है चला आ रहा सिस्टम बना हुआ था कई सालों से। ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू सेम वर्क, वह जो है पूरा वही काम दोहराना नहीं चाहता था। मुकेश सोचता था मैं कुछ नया करूंगा। मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, वह ट्रेडिशन मुकेश नहीं फॉलो करना चाहता था। एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, फॉर विच, जिसके लिए ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, जिसके लिए उसको क्या है, बहुत ग्रेट पेन, बहुत ज्यादा उसको पेन होने वाला था, समस्या होने वाली थी, दर्द होने वाली थी मेंबर्स को। विदाउट सपोर्ट टुक द ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के सपोर्ट के, गोइंग वेरी फार फ्रॉम हर हाउस फॉर लर्निंग, तो उसके जो है बिना किसी ट्रेनिंग सपोर्ट के उससे बहुत जो है दूर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग, इसके लिए ट्रेनिंग सपोर्ट वगैरह के लिए, कि वो कैसे मैकेनिक बन सकता है, बिना ट्रेनिंग के मैकेनिक कैसे बनेगा। व्हेन द ऑथर आस्क्ड हिम अबाउट हिज गुड
आर्थर ने जब उससे पूछा कि आप कैसे हो, अच्छे के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड फॉर मोटर मैकेनिक, तो उसने कहा मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए अगर मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। What did the narrator notice in the locality where Mukesh lived? What was the condition of Bengal makers? ठीक है, मुकेश जिस इलाके में रहता था, जिस क्षेत्र में रहता था, जो आथर हैं उन्होंने चूड़ी बनाने वालों की स्थिति में वहां पे क्या जो है देखा और क्या उसके बारे में कहा, उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, और इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, उनकी क्या स्थिति थी उससे हमको कुछ समझ में आए। देखिए, मुकेश वॉलंटियर्ड द नरेटर टू हिज होम। ठीक है, मुकेश जो है वॉलंटियर मतलब समझते हैं क्या होता है, ऐसा काम जहां आपको क्या फ्री का करना पड़े, वहां उस काम के आपको पैसे या कोई चीज ना मिले। नरेटर ऑफ, ठीक है, अपने होम का तो सभी ऐसे करते हैं, होम पे पैसा देता है, होम का तो सभी ऐसे करेंगे अपने घर पे काम, वहां से थोड़ी ना कुछ आपको मिलेगा। द नरेटर नोटिस लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नरेटर क्या करता है, लॉट्स ऑफ थिंग जो है नोटिस करता है। कौन कौन सी चीजें नोटिस करता है, देखिएगा, चिल्ड्रन इलीगली वर्किंग इन द ग्लास, क्या लिखा है जी, फुमेसेस विद हाई टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे कुछ मीनिंग एरर है बच्चों, हमको लग रहा है, चलिए हम सुधार करा देंगे। देखिएगा, जो नरेटर है उसने क्या क्या चीजें नोटिस की हैं, देखिएगा, चिल्ड्रन इलीगली, अब इलीगली चिल्ड्रन जो चाइल्ड लेबर होता है इलीगल होता ही है, तो आप एग्जाम में भी ऐसे लगाइएगा, चिल्ड्रन इलीगली वर्किंग इन द ग्लास फैक्ट्रीज। ठीक है, ग्लास के कारखाने में, शीशे के कारखाने में चूड़ी बनाने में जो इलीगली काम करते थे, हाई टेम्परेचर, जहाँ जो है हाई टेम्परेचर हुआ करता था। ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत गर्मी हुआ करती थी बच्चों, इन डिंगी सेल्स। ठीक है, डिंगी सेल्स मतलब होता है बच्चों छोटा छोटा सेल्स। ठीक है, कमरे, सेल्स का मतलब यहाँ पे कमरे हैं, यहाँ रूम लिख दोगे एग्जाम में अपने लैंग्वेज में, कहाँ गया, यहाँ पे अगर आपने रूम लिख दिया तो वो एरर नहीं होगा, सही होगा। ठीक है, बस मीनिंग समझ में आनी चाहिए। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा और रोशनी नहीं थी। दे वॉक डाउन स्टिंकिंग चॉक्ड लेन्स विद गार्बेज। ठीक है, जहाँ पे वो ऐसे जो है रास्तों से आते थे जहाँ रास्ते में कचरा फेंका हुआ होता था, गार्बेज हुआ करता था। जो स्टेकिंग लेंस में समझ रहे हैं, पतले पतले छोटे छोटे गार्बेज के बीच में से जाने वाले रास्ते होते हैं, उनको कहा जाता है पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हावेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। ठीक है, ऐसी जो है दीवारें जो एकदम मतलब कि टूटी फूटी वाले नहीं होती हैं, मिट्टी की दीवारें आप देखते हो कहीं टूटी हैं, या फिर ईंटें की ही रहती हैं तो टूटी फूटी रहती हैं, और वो उसमें जो है कहीं काई लगी हुई है, कहीं कुछ लगी हुई है, काफी जर्जर जिसको कहते हैं बच्चा, इसको आप जर्जर बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, ऐसी दीवारें हैं, जर्जर दीवारें, जहाँ जो है उनके जो घर एरिया क्षेत्र थे, ऐसी कंडीशन में लोग रहते थे। वॉबली डोर्स, ठीक है, ऐसे डोर्स जिसको आप थोड़ा सा धक्का मारें तो तुरंत गिर जाएगा। ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर, जहाँ पे ह्यूमंस मतलब मानव और पशु साथ साथ रहते थे। मुकेश हाउस विद हाफ बिल्ट सेक, सेक एंड मेनी अदर मिजरेबल थिंग्स। मुकेश का जो घर था वो आधा जो है घास फूस से बच्चों बना हुआ, और उसमें बहुत सारी समस्याएं दिख रही थी। ठीक है, आथर को देखिएगा क्या क्या समस्याएं हैं, आथर वहां पे देखा है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। देखिए, देयर द नरेटर नोटिस दैट, नरेटर ने नोटिस किया, नरेटर मतलब बेटा आथर। ठीक है, आप आथर लिखिएगा, वहां पे नरेटर मत लिखिएगा, आथर अच्छा वर्ड होगा। ठीक है, या राइटर लिख दीजिएगा। कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, उन्होंने बैंगल मेकर्स की क्या कंडीशन देखी आथर ने, वेरी पिटिएबल। ठीक है, बहुत ही दयनीय। ठीक है, कैसी स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति। दे वर वेरी पुअर, बहुत ही गरीब लोग। इवन आफ्टर हैविंग द लंच, ठीक है, इवन आफ्टर हैविंग लंच देयर वाज नो श्योरिटी ऑफ डिनर, अगर उन्होंने खाना खा लिया तो उनको पता नहीं होता शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। द लेबर ऑफ बैंगल मेकर्स वाज वेरी हार्ड। ठीक है, वेयर एज देयर इनकम वाज टू लो। ठीक है, बहुत ही कठिन जीवन बिताते थे क्योंकि उनकी जो है इनकम थी बहुत ही कम थी। वेयर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। दे वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग विद द पॉवर्टी, वे लगातार जो है गरीबी से लड़ते रहते थे। चलिए बच्चों, अभी इसमें हमको लगता है 10 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन हैं, चलिए करा देते हैं आपको जल्दी जल्दी, काफी लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए।
ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, कांच की जो कांच का उद्योग है चूड़ी बनाने का, उसके खतरों के, ठीक है, उल्लेख कीजिए। ठीक है, वहां के कंडीशन को बताना है आपको, क्या क्या उसमें हो सकते हैं, हजार्ड्स हो सकते हैं, कमी या खतरे हैं। देखिए, द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री आर, ठीक है, क्या क्या है वो बताना है। लूजिंग आई साइट, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे क्या होता है, काम करते करते आग की भट्टी के सामने बैठ के कांच जो बनाते रहते हैं उनका क्या होता है, आई साइट क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है या लूज हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। ठीक है, मेनी अदर डिजीजेस कैन बी काज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर में रहने के कारण क्या हो जाता है, उनको जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, हम लोग हैं समतापी होते हैं ना, ह्यूमन कैसे होते हैं, समतापी होते हैं, हम टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू वही टेम्परेचर हमको दिया जाता रहेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो वो नुकसान तो करेगा ही। देखिए, चिल्ड्रेन स्लॉगिंग देयर डे लाइट आवर्स इन डार्क सेल्स मेक देम फॉर फ्रॉम ग्रोथ एंड एजुकेशन। ठीक है, जो बच्चे होते थे वो जितने भी दिन में जो भी उनका दिन का समय होता था किसी में बिताते थे, एक बंद कमरे में बिताते थे, जिससे क्या उनके ग्रोथ और एजुकेशन पे, एजुकेशन तो उनका नील ही था बच्चों, ग्रोथ पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश कैसे जो है अदर बैंगल मेकर्स जो है उनसे अलग है। देखिएगा, मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन, उस मुकेश का सिचुएशन के हिसाब से जो उसका एटीट्यूड था वो डिफरेंट था उसके फैमिली से। क्यों? क्योंकि ही इज डिटरमाइंड टू बिकम अ मैकेनिक, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी था एक मोटर मैकेनिक बनने के लिए। हिज फादर अ बैंगल मेकर कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली एक्सेप्ट टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उसके पापा ने उसको क्या कुछ नहीं दिया था सिवाय किसके, बैंगल कैसे बनाते हैं यह सिखाने के। मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश एक एम्बिशियस गंभीर मतलब अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सावधान वाला व्यक्ति था। ही वांट्स टू ब्रेक द विशियस वेब ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिलीज बीइंग इन्वॉल्वड इन बैंगल मेकिंग, वह अपने जो है जो परिवार के चूड़ियां बनाने की कला के अलावा जो कला के कुछ ज्यादा सीखना चाहता था, इसके अलावा कुछ क्या सीखना चाहता था, मैकेनिक बनना चाहता था बच्चों। ठीक है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था वो। देखिएगा, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ रेड पिकर्स एंड डिपिक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। ठीक है, अरे खोया हुआ बसंत का मतलब खोया हुआ बचपन समझ लो जी। यहाँ स्प्रिंग मतलब बसंत नहीं होगा, बसंत ऋतु की बात नहीं हो रही है। कि एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो बचपने की चकाचौंध होती है, जो खोया हुआ, एक प्रकार से उसको भी आप बोल सकते हो खोया हुआ बसंत या खोया हुआ बचपन। पाठ में दर्शाए अनुसार कूड़ा बीनने वाले दुर्दशा का वर्णन करिए। ठीक है, उनकी क्या क्या दुर्दशा हुई थी, क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी। देखिए, सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रेस स्पीकर्स, सीमापुरी क्या है, 10,000 स्पीकर्स का सेटलमेंट है, आवास है। इट इज अ प्लेस ऑफ ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के क्या है, पेरीफेरल है, चारों तरफ बसा हुआ है। पेरीफेरल मतलब जैसे दिल्ली है ऐसे। ठीक है, दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु कार्न फ्रॉम, बच्चों हु केम होना चाहिए, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है, आप सुधार लीजिएगा। हु केम फ्रॉम, यहाँ पे जो मतलब लोग आए हुए हैं, स्क्वाटर्स हैं, रहने वाले हैं, वो सब बांग्लादेशी हैं। 1971 के रेड पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वो मड के जो है मिट्टी के जो बने हुए घर होते हैं उनमें रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन, टीन की रूफ के साथ। ठीक है, ट्रैपलिन मतलब बच्चा वो जो पन्नी होती है पॉलीथीन, वो जो काली काली नीली नीली लगा देते हैं ऊपर से, उसकी बात कर रहा है। देयर इज नो सैवेज, ठीक है, वहां पे सैवेज की व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं है जो कचरा ले जाती है, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, रनिंग वाटर भी नहीं है कि उनको अच्छे से पानी मिल सके। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, उनके पास कोई आई कार्ड भी नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई परमिट भी नहीं है। दे हैव लिव्ड इन सीमापुरी फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा से ले रहे हैं वहां पे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, उनके लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है आईडी के तुलना में। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पेरेंट्स इन सर्वाइवल, चिल्ड्रन क्या हैं, पेरेंट्स के सर्वाइवल के लिए जो है वो भी उनका साथ देते हैं सर्वाइव करने में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन, आर्मी मतलब होता है बेटा समूह। ठीक है,
नंगे पांव वाले बच्चों का समूह अपीयर इन द मॉर्निंग विद देयर प्लास्टिक बैग्स, सुबह में वो लोग प्लास्टिक बैग के साथ वहां पे आ जाते हैं। अपीयर का मतलब आ जाते हैं, ठीक है। देयर सोल्जर्स अपने कंधे पे रखते हुए। गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब ही अलग है, क्या है, सोना है। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, वो क्या है, एक रैप्ड वंडर है, ठीक है। उसको खोला नहीं कि कुछ आश्चर्य करने वाली चीजें मिलेंगी, ठीक है। They may find a rupee, even a 10 rupee note or silver coin. There is a always hope of finding more. अगर उनको एक आध 2 रुपए का सिक्का मिल गया, 10 रुपए की नोट मिल गई, तो सोचेंगे आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। ये वंडर है, रैप ऑफ वंडर है, इसको ढूंढते रहो यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, यही करते रहते हैं, देखते होगे। डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, सीमापुरी की। ये बच्चों ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। चलिए हम इसको जो है इसका सुधार करा देंगे। वो मर्ज हो गया है दोनों क्वेश्चन गलत तरीके से, ठीक है। कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने वाले जीवों का वर्णन करिए, ठीक है। डिस्क्राइब लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ठीक है बच्चों, ये वाला जाने दीजिए, आर वाला ये सही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इधर है बच्चों, गलत हो गया है। चलिए देखते हैं दूसरा, कोई बात नहीं हम। चलिए, डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ, ठीक है, डिप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है, उसको हमको डिस्क्राइब करना है बच्चों यहाँ पे। तो देखिए हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। द बैंगल मेकर्स जो हैं फिरोजाबाद के, एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड, ठीक है। बहुत सारे उनके पास क्या है, बहुत सारे मतलब कि उनके साथ हेल्थ के इश्यूज हैं, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, वाइल वर्किंग, काम करते हुए। मेनी ऑफ देम आर चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे वहां पे हैं, जो वहां पे क्या है, और जो काम करते हैं डे लाइट में, ठीक है, दिन की रोशनी में। ऑफन लूजिंग देयर राइट साइड, ठीक है, एक बंद कमरे में काम करते हैं और अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग numbing toil have killed all initiative and the ability to even think of thinking taking up another profession, ठीक है। उनके माइंड को जो है क्या कर देती है, किल कर देती है ऐसी दयनीय दशा कि वो कोई और जो है प्रोफेशन की तरफ जाए हैं, ऐसा उनका स्थिति ही नहीं बन पाता है बच्चों, ठीक है। ऐसी उनकी दुर्दशा है। दे आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज themselves into a cooperative due to bullying and exploitation by the politicians अथॉरिटीज, ठीक है। जो पॉलिटिशियन अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा वो बुली किए जाते हैं, मतलब परेशान किए जाते हैं, एक्सप्लॉय शोषण होता है उनका, ठीक है। यही सब तो शोषण है, और ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ये शोषण होता है। कैसे शोषण हो रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से। वहां पे ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जो लोकल पॉलिटिशियन है वो भी शामिल होंगे, छोटे छोटे जो उनको रोजगार दे रहे हैं वो उनके मालिक वगैरह भी शामिल होंगे। तो ये सब जो एक मतलब कंप्लीट जो है ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। मनी लेंडर्स मिडल मैन, ठीक है, जो उधार देने वाले हैं, बिचौलिए हैं, ठीक है, काम दिलाने वाले। दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स, ठीक है, स्टिंकिंग लेन्स में रहते हैं वो लोग, ठीक है। एक ऐसी लेन जो है जहाँ पे कूड़ा कचरा करकट भरा हुआ है, चौक विद गार्बेज, ठीक है। हैविंग होम्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ठीक है, पुरानी जर्जर सी दीवारें हैं, कब गिर पड़े पता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही डोर्स हैं उनके, कब गिर पड़े कहाँ से टूट जाए कुछ क्लियर नहीं है। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है। ओवर क्राउडेड है, ठीक है, रहना चाहिए 4 लोगों को, रह 40 लोग रह रहे हैं। विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। वहाँ और किसके साथ में, जानवरों को भी वहीं पाल रखा है कि चलो गैया भैंस पाल लेते हैं, कुछ दूध ही देगी। तो हर प्रकार से जो है वो लोग सरवाइव कर रहे हैं बच्चों। को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, ठीक है, जैसे कौन रहते थे, आज मानव वगैरह रहते थे। दे हैव नॉट even enjoyed even one full meal in their entire lifetime because of their poverty। बच्चों ये बहुत ही भावुक कर देने वाली बात लिखी है। अगर ये बात सत्य है तो बड़ी ही भावुक बात है। ये कह रहा है कि उनका पूरा जीवन बीत गया है और उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों टाइम का जो भोजन है उन्होंने बराबर एक दिन किया हो, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन है बच्चों गरीबी की। आप लोग गरीबी कहते हैं, इसको कहते हैं गरीबी, जो आपको दिखाई गई है लास्ट स्प्रिंग वाले लेसन में, ठीक है बच्चों। कौन से लेसन में, लास्ट स्प्रिंग वाले लेसन में। आई होप आप इस कहानी को थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे और इसको अच्छे से करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। थैंक यू बच्चों।